यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज ट्रैक यहाँ पर चैनल है, इसके यहाँ पर टेस्ट है। टेस्ट नंबर यहाँ पर 18 रहेगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 18 है। यहाँ पर देखो 18 नंबर टेस्ट है, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो है एनवायरमेंट और इकोलॉजी होगा, इसका तीसरा नंबर टेस्ट होगा। ये 3 नंबर यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका तीसरा टेस्ट है। ओवरऑल यहाँ पर 18 टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो पर्यावरण पारिस्थितिकी था, इसका मैंने करीब 7वां या 8वां पेपर और भी कराया था मैंने, आप देखोगे जाके प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से जो 2 पेपर, वो तीसरा पेपर यहाँ से ये, जैसे कि कुछ टॉपिक वहाँ पर छूट गए थे तो वो टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाएंगे इसके, राइट। और यहाँ से करंट अफेयर्स के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैंने यहाँ पर डाले, वो भी मिल सकते हैं आपको, राइट। देखो यहाँ पर सिलेबस भी देखा, क्या क्या सिलेबस इसका है। यहाँ पर सिलेबस ये, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सर, राइट। मार्केट में भी यहाँ पर क्या है अवेलेबल है, मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से टेस्ट नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन इकोटोन क्षेत्रों के एग्जाम्पल होंगे। इकोटोन क्षेत्रों के इनमें से कौन से उदाहरण है, ये आपको बताना है ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला घास के मैदान, नदी के किनारे, मैंग्रोव वन, रेगिस्तान, मुहाना। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से एक तो यहाँ से आपका हो जाएगा घास के मैदान, ठीक है, और नदी का किनारा ये भी आपको हो जाएगा, मैंग्रोव वन ये भी आपका है, लेकिन रेगिस्तान इसमें नहीं होगा, ये मुहाना ये भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान अपने आप में एक स्वतंत्र पारिस्थितिक तंत्र है, ना कि 2 प्राणियों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र, हालांकि इसकी सीमाएं इकोटोन हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये बात गलत हो जाएगी, बाकी सब सही है। तो आंसर 1, 2, 3, 5 यहाँ से सही होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित पर विचार करना है, सामुदायिक भंडार और गैर जो सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ समुदाय वन्यजीव संरक्षण गतिविधि में संलग्न होते हैं। पहला, दूसरे का पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सामुदायिक भंडार जो होते हैं, कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित सामुदायिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें गैर सामुदायिक नहीं होते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी, पहली बात गलत है। सेकंड, ऐसे भंडारों को निवासियों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार से लाभ हो सकता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इन भंडारों का उद्देश्य संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को संतुलित करना होता है। तीसरा, ऐसे भंडार के अंदर निवासियों द्वारा भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन की अनुमति होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर एक बार सामुदायिक भंडार घोषित होने के बाद उसके भीतर भूमि उपयोग पैटर्न में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है जो संरक्षण के उद्देश्य के प्रतिकूल हो, जब यहाँ पर की जब तक कि यहाँ पर राज्य वन्यजीव बोर्ड की अनुमति ना हो। तो तीसरी बात गलत हो जाएगी, ओनली 2 यहाँ पर 2 करेक्ट है, मतलब पहला गलत था, है ना, और तीसरा भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका, एक बात इसकी करेक्ट है, ओनली एक ए यहाँ से सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित पर विचार करना, संरक्षण यहाँ का प्रयास दे रखा है और यहाँ पर संरक्षण का तरीका इनका क्या है वो दे रखा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन में। देखो पहले यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसमें बोला वानस्पतिक जो उद्यान है उनको पौधों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों में संरक्षण कौन होता है, पूर्व सीटू संरक्षण होता है। पहली बात यहाँ से तीसरे की क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतिक उद्यान जो बोटेनिकल्स गार्डन होते हैं ये सीटू उनके प्राकृतिक आवास से बाहर समय होते हैं, है ना, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड, जंगली में चीतों का पुनः परिचय करना इन सीटू संरक्षण में आएगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जंगली प्रजातियों में पुनः परिचय कराना इन सीटू उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण में माना जाएगा, ये बात सही है। तीसरा, जैविक उद्यानों में व्यक्तिगत जानवरों को बचाना इन सीटू में संरक्षण में आएगा। तीसरी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैविक जो उद्यान होते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क है, उसमें जानवरों को रखना एक्स सीटू में आता है, ठीक है, और संरक्षण कहलाता है, क्योंकि उन्हें उनके प्राकृतिक जंगल से निकालकर कृत्रिम रूप से संरक्षित किया जाता है। तो ये बात गलत होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका जो आंसर आपका हो जाएगा इसमें से ओनली 1 करेक्ट, पहला तो सही हो गया और दूसरा भी सही है ना, पहला दूसरा सही है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका पूछा। अच्छा, गलत तरीके से जानकारी कितनी मेल खाती है, तो यहाँ से एक बात गलत है, कौन सी, तीसरी वाली, तो एक यहाँ से स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा सही है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, तीसरे का आंसर क्या होगा, एक, ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यहाँ पर जारी किया है। आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप जो है प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये सूचकांक 4 मुख्य आयाम जैसे कि आर्थिक भागीदारी और अवसर को लेकर के, ठीक है, शिक्षा जो शैक्षिक उपलब्धि होती है उसको लेकर के, स्वास्थ्य
और उत्तर जीविता तथा यहाँ पर जो अधिकारिता के दर पर दोनों देशों की रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, मतलब जो देश है उसकी रैंकिंग प्रदान करता है। आंसर क्या होगा? ओनली सी आंसर इसका सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 5वां, झील में पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में विचार करना है। लेंटिक प्रणाली में घुलित ऑक्सीजन का स्तर लोटिक प्रणाली की तुलना में अधिक होता है। पहली बात, 5वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से कथन पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो लोटिक है इसका अर्थ होता है बहता हुआ पानी जैसे नदियाँ, और लेंटिक का अर्थ होता है जैसे स्थिर पानी। ये आप लिख सकते हो पॉइंट, जैसे झील बहते हवा में पानी के साथ यहाँ पर संपर्क में मिश्रण अधिक होने से कारण लोटिक प्रणाली घुलित ऑक्सीजन अधिक होती है, लेटिक में नहीं होती है। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, गहराई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की मात्रा में कम हो जाती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि झीलों में गहराई बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण कम होता है और ऑक्सीजन की खपत अपघटन के कारण बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। ठीक है, बात सही है। तीसरा, गर्मी के मौसम में दौरान थर्मल स्थिरीकरण न्यूनतम होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर थर्मल स्थिरीकरण जो होता है इसमें गर्मी के मौसम में सबसे अधिक स्पष्ट होता है, जहाँ ऊपर की परत गर्म होती है और निचली परत ठंडी होती है। ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से। आंसर क्या होगा? एक बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, इसमें बोला है पंप एंड डंप योजना जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती थी, उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, ये बोला है ये झूठी जानकारी के माध्यम से स्टॉक की कीमत में कृत्रिम रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय हेरफेर में एक रूप होगा। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गलत सूचना फैलाकर शेयर की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, इसको बोलते हैं पंप। ठीक है, अगला डंप किसे कहते हैं? देखो, डंप जो होता है ये जब कीमत बढ़ जाती है तो हेर फेर करने वाले अपने शेयर बेच देते हैं, इसे डंप बोलते हैं, जिससे उन्हें लाभ होता है और उन्हें आम निवेशक को भारी नुकसान होता है। ये बात सेकंड वाली करेक्ट है, पहली भी सही। तीसरा, भारत इसमें इसे सेबी के दिशा निर्देश के तहत वैध किया गया है। ये बात गलत है, कि यहाँ पर सेबी के तहत पूरी तरह से अवैध है और इसे प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार के जो व्यवहार होता है वो माना जाता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही, छठे का बी। क्वेश्चन 7, भारत में पर्यावरण कानून के संबंध में विचार करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन जो है उसके संबंध में उसके उद्देश्य को लेकर साकार करने पर लागू करने की कुंजी होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, वन्य संरक्षण संशोधन 2003 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की रक्षा में मारे गए या घायल हुए किसी भी जंगली जानवर को अपराध नहीं माना जाएगा। ये बात करेक्ट है एकदम। तीसरा, वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार गैर वंश जो उद्देश्य होता है कि उनके लिए वनों में बदलाव करना। ठीक है, मतलब गैर जो वन है उद्देश्य उसके लिए वनों में किसी भी बदलाव के लिए ये। तो तीसरी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 है इसकी मुख्य आलोचना है कि यहाँ पर इसने रणनीतिक परियोजनाओं और कुछ अन्य गतिविधियों के लिए भी ग्राम सभा की अनिवार्यता सहमति की आवश्यकता होती है और इसको शिथिल या अस्पष्ट कर दिया गया था, जिसे लेकर विवाद है। ठीक है, ये बात गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, 7वें का आंसर ए आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध क्षेत्र यहाँ पर है? निषिद्ध क्षेत्र यदि क्षेत्र को पर्यावरण को संवेदनशील घोषित कर जाता है तो, है ना, बताना इसके बारे में। तो क्या होगा? विदेशी प्रजातियों का परिचय। राइट, पहली बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अपन निषिद्ध गतिविधियाँ जैसे वाणिज्यिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं और विदेशी प्रजातियों का परिचय पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 और 5। ठीक है, 3 4 यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो जलाऊ लकड़ी इसका व्यापारिक उपयोग, प्राकृतिक जल संसाधन, व्यवसायिक उपयोग, गंदगी में जो होते हैं उनके श्रेणी में आते हैं, ना कि पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं, है ना। कुछ यहाँ पर शर्तों को अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, तो 1 2 5 ऐसे इसका आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित पर परिच्छेद पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इस जंगल में पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देते हैं और वसंत में नई पत्तियां उगती है। ये वन मध्यम जलवायु परिस्थितियों में आते हैं, आने वाले क्षेत्र होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 6 महीने लंबी सर्दी और 75 से 100 से 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा। इनमें भूरी मिट्टी होती है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और ये वन स्थिरीकरण दर्शाते हैं और इनमें छोटे छोटे पौधे, झाड़ियाँ, लंबी झड़ी बूटियाँ और इन वनों में पाए जाने वाले जानवर की एक समान विशेषता शीत निद्रा सर्दियों की नींद होती है। तो ये परिच्छेद किस प्रकार के वनों की बात कर रहे हैं? आंसर जाएगा ये समशीतोष्ण पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा आपको यहाँ से समशीतोष्ण पर्णपाती वन, डी आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन 10 है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको एशियाई जंगली गौर और उसके प्राकृतिक आवास सबसे अधिक मिलने की संभावना होती है? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ से पश्चिमी घाट। सी यहाँ से सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के सदाबहार वनों में नम पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। भारत में इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य आबादी जो है ये पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, जैसे कि नीलगिरी, वायनाड, बांदीपुर और मधुमलाई में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ए में क्या बोला है, उत्तराखंड क्षेत्रों में, उच्च हिमालय में यहाँ पर कस्तूरी मृग मिलते हैं। और बी यहाँ पर रेगिस्तान क्षेत्र में आपके यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। और कच्छ में यहाँ पर जो है ये दलदली जो जंगली गधे हैं उसके लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, कथन 1 कथन 2, भारत में एशियाई हाथियों को कब्जे की किसी भी हस्तांतरण और जन्म को उनके मुख्य जो वन्यजीव वार्ड है उसके पास पंजीकरण किया जाएगा। पहला 11वें का क्या होगा, पहली बात से इसकी जो कथन है ये करेक्ट है। सेकेंड, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम IUCN के खतरे में पड़ी प्रजातियों की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के हस्तांतरण और जन्म के पंजीकरण को निवारण करता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 स्वयं अपने अनुसूचियों के आधार पर काम करता है, ना कि सीधे IUCN रेड लिस्ट के आधार पर काम करेगा। ठीक है, ये IUCN सूचीबद्ध प्रजातियाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी यहाँ पर है, लेकिन पंजीकरण की अनिवार्यता भारतीय कानून की इन सूचियों से तय होगी। तो ये बात गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 11वें का सिर्फ 1 करेक्ट है, पहली बात, और दूसरी बात यहाँ से गलत होगी। सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी और स्थान यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देखो मिस्टेक हो गया है, नंबर 1 ऊपर पड़ गया ना, कोई नहीं, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन 12 यहाँ से इसमें विचार करना है, सक्रिय ज्वालामुखी और स्थान। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे तो देखते हैं इसको। ये देखो सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर बोला है, यहाँ पर पहला नंबर होगा, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है। ठीक है, पहला बोला है किलाउथा अंडमान द्वीप समूह। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ पे ये देखो जो किलाउथा है, किलाउआ, ये हवाई जो USA में स्थित है, अंडमान में नहीं। तो यहाँ से भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में होगा, तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, माउंट कांदला ओन, ये बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, सही बात है, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। तीसरा, होंगा टोंगा सुमात्रा द्वीप, ये भी बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर होंगा टोंगा ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, सुमात्रा इंडोनेशिया में नहीं, गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 12वें का केवल एक युग्म यहाँ से करेक्ट है, बी नंबर वाला। ठीक है, दूसरा नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, पारिस्थितिक अनुक्रम के संबंध में विचार करना है। आवास की प्रकृति के आधार पर जलोवधि अनुक्रम क्या हो जाते हैं, गीले क्षेत्रों में होता है, जबकि यहाँ पर शुष्कोवधि अनुक्रम शुष्क क्षेत्रों में होता है। 13 का क्या होगा, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड, चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए द्वितीयक अनुक्रम की तुलना में प्रथम अनुक्रम एक धीमी प्रक्रिया होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, लेकिन पूछा कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा 13 का डी, है ना। मतलब बोला कौन सा यहाँ पे सही नहीं का मतलब क्या सोचोगे आप, सोचना आपको गलत, इसने बोला कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, डी यहाँ से आंसर है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक जो अनुक्रम होता है ये बिल्कुल नई जगह है, जैसे कि यहाँ पर नंग चट्टान है उस पर शुरू होता है जहाँ मिट्टी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बहुत धीमा होता है। द्वितीय अनुक्रम वहाँ होता है जहाँ पर पहले से ही जीवन या कटे हुए जंगल या मिट्टी के जो मौजूद कण होते हैं वहाँ प्रक्रिया तेज होती है, तो ये होगा आंसर डी करेक्ट है 13 का। 14 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। विखंडन, निच्छलन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन, खनिजीकरण, इनमें से कितने तंत्र परिस्थिति तंत्र में अपघटन की प्रक्रिया के उपरोक्त में कितने शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर डी, सभी पांचों यहाँ पर क्या होंगे, ये यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। ठीक है, स्थलीय जो परिस्थिति तंत्र इसमें अपघटन एक जटिल प्रक्रिया जिसमें यहाँ पर सभी 5 चरण शामिल होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर इसका सही आंसर सभी 5। क्वेश्चन 15, बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य जीवों के जीन से लेकर पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव जो विविधता के स्तर है उसको बनाए रखना होता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट 15 का करेक्ट होगा। सेकेंड, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं और संबंधित राज्य सरकार की संप्रभुता के अधीन होते हैं या अधीन रहते हैं। ठीक है, पहले सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी आंसर इसकी
जो होगी ये भी करेक्ट है, दोनों यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 15 का सी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसका मुख्य उद्देश्य केवल प्रजातियों का नहीं बल्कि यहाँ पर पूरे पारिस्थितिक तंत्र का अनुकूलन जो होता है, अनुवांशिक विविधता होती है, मानव समुदाय होता है, उसके साथ यहाँ पर संबंध को संरक्षण करते हैं। और सेकंड वाली बात करेक्ट है, दोनों सही है, सी। क्वेश्चन 16, सीरम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में विचार करना है। ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई एक पहल थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीरम इंडिया प्रोजेक्ट CSIR वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान द्वारा परिषद द्वारा शुरू किया गया था, ना कि ICMR द्वारा। ये भारत का पहला फिनोम व्यापी अध्ययन होगा, गलत हो गया। परियोजना का उद्देश्य गैर संचारी रोगों में जोखिम कारकों का आकलन करना और प्रमुख बीमारियों को रोकने के लिए नई रणनीति विकसित करना। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहली बात करेक्ट है और दूसरा गलत हो जाएगा। ए यहाँ से सही आंसर है 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, एविसेनिया ब्रूगुएरा और सोनने राटिया किसकी प्रजातियां हैं? ये किसकी प्रजातियां? यहाँ पर भी हाल ही में न्यूज़ में थी, ठीक है, न्यूज़ में थी। और ये प्रजातियां किसकी हैं? ये मैंग्रोव की प्रजातियां। इसमें से एक न्यूज़ में देखी गई थी, तो यहाँ पर तीनों को पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बांस की नहीं है, मॉस की नहीं है, और यहाँ पर मैंग्रोव की यहाँ पर प्रजातियां होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैंग्रोव, करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 नंबर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, प्रजातियों को समृद्धि ये जानने से मदद करती है कि क्या कोई विशेष प्रजाति दिए गए स्थल पर हावी है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रजातियों की समृद्धि जो होती है, स्पीसीज जो रिचनेस होती है, ये केवल वह बताती है कि एक क्षेत्र में कितनी प्रजातियाँ हैं। ये नहीं बताती कि कोई प्रजाति वहाँ हावी है या नहीं। इसे प्रजाति समरूपता का समझा जाता है। बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, ये अल्फा विविधता विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के बीच प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा विविधता जो होती है, अल्फा जो डाइवर्सिटी होती है, एक ही पारिस्थितिक तंत्र में भीतर विविधता होती है, जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के लिए बीच प्रजातियों के बदलाव को बीटा विविधता कहा जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात है, तीसरा है गामा विविधता जो होती है, ये किसी दिए गए क्षेत्र में भीतर उसके विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में जो तंत्र है उसकी विविधता को मापती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे पूरे हिमालय उसकी विविधता को मापेगी, राइट। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर तीसरा करेक्ट है ना। तो क्या होगा? पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा, केवल एक बोला कौन सा सही नहीं है, तो दो बातें सही नहीं है, B18 का आंसर हो जाएगा। आपसे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि पूरा हिमालय है, उसको विविधता यहाँ पर किसकी तरह मापी जाएगी? ऑप्शन कैसे करके दे सकता है, तो याद रखना है गामा विविधता, यहाँ से आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात, रामसर सूची में किसी आर्द्रभूमि को शामिल करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि सरकार उसके पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। पहली बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि रामसर सूची में शामिल होने से उस आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिलता है और उसे सरकार द्वारा संरक्षण के लिए कानूनी प्रशासनिक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध होती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड रामसर स्थल में शामिल है, जो कि यहाँ पर केवल प्राकृतिक कारणों से जोखिम है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है ये उन स्थलों को शामिल करता है जहाँ पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन मानवीय हस्तक्षेप जैसे कि प्रदूषण, तकनीकी विकास है ना, इस सब कारणों से हुआ है और यह होने की संभावना है, न कि केवल प्राकृतिक कारणों से। तो ये बात गलत होगा। तीसरा, केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान चिल्का झील और लोकटक झील वर्तमान में मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रखे गए भारतीय स्थल होंगे। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में भारत में केवल 2 स्थलों में मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है, केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक यहाँ पर झील। चिल्का झील को 2002 में इस रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर वो सफल सुधार कार्य किए गए थे इसके लिए, ठीक है। तो ये बात गलत होगा। आंसर क्या है? आंसर सिर्फ एक यहाँ से सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर ए यहाँ से एक सही है। क्वेश्चन 20 नंबर है, देखते हैं इसको। इसमें बोले वनीकरण के यहाँ पर यह विधि कम समय में घने और यहाँ पर जैव विविधता वाले जो जंगल है वो उत्पन्न कर सकती है। इस विधि का मुख्य रूप से जोर स्वदेशी वनस्पतियों को लगाना और जो स्थानीय जलवायु है उसकी मिट्टी की स्थिति का सामना करना। इस दृष्टिकोण से वायु और ध्वनि को प्रदूषण कम करने के लिए भूजल स्तर को रिचार्ज करने की क्षमता होती है। तो इनमें से कौन सा ऊपर वर्णित वनीकरण की विधि को दर्शा रहा है? आंसर जाएगा 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से मियावाकी वृक्षारोपण इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से
20 का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं इसमें। 21 है, भारतीय जंगली जो यहाँ पर गधा है इक्वस हेमिओनस खुर प्रजातियों के संबंध में विचार करना है। कच्छ का छोटा रण इस प्रजाति का एकमात्र शेष निवास स्थान है। पहली बात, पहला आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि कुछ गधे आसपास के क्षेत्रों में फैल रहे हैं, लेकिन कच्छ का छोटा रण जो है लिटिल यहाँ पर रन ऑफ कच्छ जो है इसका यहाँ पर एकमात्र यहाँ पर प्राकृतिक और यहाँ पर मुख्य निवास स्थान होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है, उनका पाचन तंत्र जीरोफाइटिक वनस्पति को यहाँ पर संसाधित करने में एडेप्ट होता है ना। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। तीसरा, ये प्रजातियां वन्य संरक्षण अधिनियम की सूची 1 के तहत संरक्षित हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों सही है। आंसर 21 का डी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर यहाँ से इसमें बोला जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, पहले इसमें अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के बाहर भारतीय जैविक संसाधनों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार अनुदान का विरोध करने के लिए उपाय करता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा क्या होगा, दूसरा बोला है अधिनियम के अनुसार जैविक संसाधनों में पौधों और जानवरों की अनुवांशिक सामग्री, मानव अनुवांशिक सामग्री और उनकी उप उत्पाद शामिल होते हैं। सेकेंड बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जैविक विविधता अधिनियम स्पष्ट रूप से मानव अनुवांशिक सामग्री ह्यूमन जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं इनको इनकी परिभाषा से बाहर रखता है, जिससे यहाँ पर केवल पौधे जानवरों को सूक्ष्म जीव की सामग्री शामिल होती है। ठीक है, 1 यहाँ से सही है, सेकेंड यहाँ से गलत होगा। आंसर क्या होगा, 22 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से केवल एक बात इसकी सही है, ए नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला। ठीक है, क्वेश्चन 23 है। 23 बोले वन्य संरक्षण संशोधन 2022 के तहत निम्नलिखित में किसका गठन नहीं किया गया। आंसर जाएगा 23 का करेक्ट आंसर। एक में देखो, केवल जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है अधिकरण इसका यहाँ पर क्या है, इसका गठन नहीं किया गया है। ये राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है इसका मैंने कल या परसों में डिस्कशन भी किया था पेपर पे एक। ठीक है, याद रखना, कल मैंने शायद कल या परसों एक जो पेपर था उसमें मैंने बताया हुआ था इसके बारे में, जीडी के बारे में पूरा, और इंपॉर्टेंट भी इस बारे में भी बताया था कि 15 साल इसका करीब पूरा हो गया तो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, तीसरा यहाँ से आंसर करेक्ट है, सी यहाँ से सही आंसर होगा। बाकी देखो, जिनका यहाँ पर 10 साल पूरा है, 15 साल पूरा हुआ, 20 साल पूरा हुआ, 5 साल पूरा हुआ है ना, 50 पूरा हुआ, 100 पूरा हुआ, ये 150 पूरा हुआ है, तो उनका मैं एक पूरा लिस्ट बना करके आपको टॉपिक सेंड करूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे जुड़ सकते हो आप। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक अब मैं शेयर करने वाला हूँ जो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, है ना। यूपीएससी के एग्जाम के लिए एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 यहाँ से डाकघर अधिनियम 2023 के संबंध में विचार करना है। पहली बात, अधिनियम भारत में डाक सेवाओं को विनियमित करने के लिए डाक सेवाओं के महानिदेशक का कार्यालय प्रदान करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड, अधिनियम केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा डाक लेखों के अनधिकृत अवरोधन के लिए दंडात्मक सजा का निर्धारण भी करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये अधिनियम सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर वस्तुओं को रोकने का अधिकार तो देता है, लेकिन यहाँ पर उसे पुराने अधिनियम जो 1898 है उसके मौजूद कई दंडात्मक प्रावधान जैसे कि अनधिकृत अवरोधन उसके लिए सजा को हटा सकता है। इसकी निजता का अधिकार पर आलोचना भी की गई थी, तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एक बात इसकी सही है। 25 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं यहाँ पर प्रजाति और गतिविधि पैटर्न इसके दे रहे हैं, कौन कौन से होंगे। पहला है अंडमान वाइट टू थ्रेड थ्रू दिवाचर। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर अंडमान वाइट टू थ्रेड थ्रू, ये क्या हुआ, ये जीव दिवाचर नहीं होते हैं, बात गलत हो जाएगा, ये जीव दिवाचर नहीं होते, गलत हो जाएगा। दूसरा, पिग्मी हॉग क्या होगा, पिग्मी हॉग निशाचर। सेकंड बात यहाँ पर गलत, क्योंकि पिग्मी हॉग मुख्य रूप से दिवाचर होते हैं और वे दिन में सक्रिय होते हैं और रात में घोंसला में सोते हैं। ठीक है, मालाबार सिवेट निशाचर। तीसरी बात क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से ये मालाबार सिवेट एक अत्यंत दुर्लभ निशाचर होगा, ये बात सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, एक बात सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, हमेशा सीधा है ना, अपराइट होता है, और ये कभी उल्टा नहीं हो सकता है। इसका कारण है कि ऊष्मागतिकी का नियम, जिसके अनुसार ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाने से हमेशा कम होती है। केवल 10% ऊर्जा के
आगे बढ़ सकती है। इसलिए बायोमास और संख्या पिरामिड की विशेष परिस्थितियों में, जैसे समुद्री या एक कोई पेड़ होता है उस पर उल्टे हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 27 है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात यहाँ से, एनबीए क्या है कि एक संवैधानिक यहाँ पर निकाय है जो राज्य सरकारों के जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करने की सलाह देता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर एनबीए एक वैधानिक या स्टेचुरी निकाय है जो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित संवैधानिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, एनबीए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि एनबीए का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, नई दिल्ली में नहीं। लद्दाख, तुंगक्योंग-धो और ओडिशा में गुप्तेश्वर वन जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल है ना। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से सही है। ठीक है, तीसरा सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा तो सही है और पहला गलत था, दूसरा गलत था, तो आंसर एक सिर्फ यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा यहाँ से मिस्टेक हो गया लिखना, लिख दूंगा बाद में पीडीएफ में। ठीक है, तो एक यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन 28 यहाँ से इसमें बोले जुलाई 2022 से जून 2023 तक किए गए यहाँ पर आयुष सर्वेक्षण है, उसके संबंध में विचार करना है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम या कार्यालय ने आयुष सर्वेक्षण के माध्यम से भारत स्वास्थ्य सेवा की पारंपरिक प्रणालियों का प्रचलन के बारे में जानकारी एकत्र की है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एनएनएसओ द्वारा आयोजित आयुष सर्वेक्षण में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में आयुर्वेदिक, योग, यूनान आदि का यहाँ पर उपयोग डेटा एकत्र किया है। बात सही है। सेकेंड, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुष का प्रचलन अधिक देखा गया है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 28 का 1 to C यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पक्षी प्रजातियों की स्थानिक विद के संबंध में या स्थानिकवाद के संबंध में विचार करना है। हालांकि भारत में कई प्रजातियां का घर होता है, लेकिन केवल 5% प्रजातियां भारत में स्थानिक होती हैं। पहली बात यहाँ से क्या है? पहली बात स्टेटमेंट से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जेडासाई की जो रिपोर्ट आई थी, मतलब जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है जेडासाई, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से यहाँ पर भारत में लगभग 1350 पक्षी प्रजातियों में लगभग 78 से 80 है ना, 78 से 80 प्रजातियाँ लगभग 5% मान सकते हो स्थानिक इंडेमिक हैं जो भारत में पाई जाती हैं। इंडेमिक क्या होता है? सिर्फ एक ही स्थान पर जो पाई जाती है। पहली बात यहाँ से सही हो गई। सेकेंड, पश्चिमी घाट जैव भौगोलिक क्षेत्र में पक्षी प्रजातियों का स्थानिकवाद सबसे अधिक है और उसके बाद अंडमान निकोबार का स्थान आता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा बोला है राज्यों में तमिलनाडु देश के सर्वाधिक राज्यों में तमिलनाडु देश में स्थानिक पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 सभी करेक्ट है, तो 29 का आंसर सी सभी 3। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन कीड़ों के समूह को झीलों और जो नदियों के ताजे जो पानी की गुणवत्ता का संकेतक मानते हैं? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर ड्रैगन फ्लाइज और डिम सेल्फिज है ना। बी यहाँ से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ड्रैगन फ्लाई और यहाँ पर डिम सेल्फिज जो है जो ओडोनाटा वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? ओडोनाटा लिख लो, अब बता देता हूँ, ओडोनाटा। ठीक है, ओडोनाटा यहाँ पर वर्ग समूह में आते हैं और ताजे पानी में पारिस्थितिक तंत्र के उत्कृष्ट जैव संकेतक बायोजो इंडिकेटर्स होते हैं। उसके लार्वा पानी की गुणवत्ता के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। उनकी उपस्थिति स्वच्छ जल और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा देती हैं। ठीक है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार यहाँ पर पीने के पानी में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं मौजूद हो सकती हैं? आंसर हो जाएगा तो फ्लोराइड, एल्युमिनियम, ठीक है, सल्फेट, मैग्नीज और कैडमियम। पांचों यहाँ से करेक्ट है। आंसर 31 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में पुष्पक का क्या अर्थ है? पुष्पक का अर्थ क्या है? एक पुष्पक ट्रेन में चलती है वो ट्रेन नहीं है, यहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा 32 का पुष्पक यहाँ से एक पुनः प्रयोग लॉन्च वाहन होगा, व्हीकल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 32 का डी यहाँ पे एक करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, इसे स्वदेशी स्वदेशी अंतरिक्ष टनल भी कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य कि अभियान जो है उनको कम लागत में बनाना, क्योंकि यहाँ पर ये रॉकेट लॉन्च के बाद वापस धरती पर लैंड करने द्वारा उपयोग में आने की क्षमता रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। 33 देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर है
वनस्पति के यहाँ पर उद्यान वनस्पति को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं? पहला, एक तो विदेशी पौधों की अनुकूलन प्रक्रिया का अध्ययन करना, बिल्कुल बात सही होगी, ठीक है। दूसरा, जर्म प्लाज्म यहाँ पर संग्रह के रूप में उनके पौधों की विविधता को सुरक्षित करना, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, पौधों को प्रजातियों को वर्गीकरण जानकारी प्रदान करना, ठीक है, तीसरा भी सही। चौथा, पौधों को खतरे के बारे में जागरूकता फैलाना और संभावित समाधान विकसित करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। पांचवा, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पौधों के बेहतर किस्में व्यवस्थित करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट, विकसित करना, है ना। तो पांचों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सभी ये सब सही है, जो यहाँ पर उद्यानों को वनस्पति उद्यानों को जो वनस्पति बनाए रखने के लिए कारण हो सकते हैं। सभी पांच यहाँ से आंसर डी। 34 है, 34 है कथन 1 और कथन 2। बोरील वन की मिट्टी अम्लीय और खनिज रहित होती है, जिससे यहाँ पर पतले पांडजोल होते हैं। पहली बात। 34 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, बोरील वनों में वाष्पीकरण के प्रति ऊर्ध्व गति की अनुपस्थिति के कारण आवश्यक घुलनशील पौधे तत्व रिस जाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बात इसकी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से ए बात इसकी सही है। जो बोरील वन होते हैं ये टुंड्रा से ठीक नीचे वाले क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट आप याद रख लो, ठीक है। इसकी मिट्टी पॉडजोल कहा जाता है इसको। ये बहुत ही अम्लीय एसिडिक होती है और यहाँ पर इनके खनिज में पोषक तत्वों की भारी कमी होती है, राइट। पहली बात तो ये हो गई। अगली बात जो इसमें ये क्या होती है, ये यहाँ पर बोरील वनों में जो क्षेत्र होता है उसमें ठंडी जलवायु के कारण वाष्पीकरण जो होता है ये कम होता है, जिससे क्या होता है मिट्टियाँ पानी से ऊपर की ओर गति करने लगती हैं, गति नहीं कर पाती हैं, है ना। इसके विपरीत यहाँ पर अधिक वर्षा और पिघली जो बर्फ होती है उसका पानी नीचे रिसता रहता है, जिससे यहाँ पर मिट्टी के ऊपरी हिस्सों में घुलनशील पोषक तत्व खनिज में घुलकर नीचे चले जाते हैं। तो इस बात याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने पूरी बात इसकी समझाई आपको। क्वेश्चन नंबर 35 है यूट्रोफिकेशन, जिसको बोलते हैं सुपोषण। कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक तो यूपी पीसीएस एग्जाम है ना, उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा था सुपोषण को लेकर, राइट। तो याद रखना है, ये बोला पोषक तत्वों का कारण प्रजातियों की समृद्धि में वृद्धि होती है। पहली बात। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। यूट्रोफिकेशन कारण पोषक तत्वों नाइट्रोजन और फास्फोरस की वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है शैवाल एल्गी कुछ प्रजातियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन ये प्रजातियों की समृद्धि जो होती है स्पीसीज ऑफ रिचनेस होती है, जो उनकी इनको कम कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण अन्य मछलियां भी यहाँ पर जीव में मरने लग जाती हैं। पहली बात गलत है। सेकेंड, एपीफाइटिक शैवाल को बढ़ा हुआ बायोमास उत्पादन, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ये शैवाल जो पौधा की सतह पर उगते हैं उनको बायोमास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा, जिलेटिनस और जो प्लांक्टन की खिलने में वृद्धि। तीसरी बात क्या? यूट्रोफिकेशन के कारण यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आता है, जिससे क्या होता है जिलेटिनस जो प्लांक्टन जैसे जेलीफिश समान जीव जो संख्या उससे अत्यधिक वृद्धि देखी जा सकती है। आंसर क्या होगा? ए गलत था, 2 और 3 सही है, तो आंसर सही पूछा है तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, 2 3। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित पर विचार करना है। नकटी बर्ड सेंचुरी, सिरपुर लेक और कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी और मगाडी मेरे कंजर्वेशन रिजर्व, इनमें से कितने भारत की कितनी आदि भूमियों को वर्ष 2023 में रामसर सूची में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर। ये सभी को यहाँ पर क्या रामसर सूची में शामिल किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में। 37 यहाँ से 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है। किसी जीव में पर्यावरण प्रदूषण की सांद्रता में वृद्धि हो सकती है, वो बायोमैग्निफिकेशन जैववर्धन कहा जाता है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत हुई, क्योंकि यहाँ पर किसी जीव में पर्यावरण प्रदूषण इकट्ठा होने से बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, ना कि बायोमैग्निफिकेशन। ये बात गलत होगा। खास श्रृंखला में एक लिंक से दूसरे लिंक तक पहुंचने या प्रदूषकों की यहाँ पर सांद्रता की वृद्धि से प्रवृत्ति को बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं या जैव संचय कहते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर खास श्रृंखला के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर प्रदूषक की सांद्रता को बढ़ने में बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ये बात गलत होगा। वे प्रदूषक जो लंबे समय तक अपने जीवित रहते हैं और गतिशील होते हैं, ठीक है, और वसा में घुलनशील होते हैं, बायोमैग्निफिकेशन मदद करते हैं। ये बात करेक्ट है, ठीक है, ताकि क्या है वे शरीर में ऊतकों में जमा हो सकें। ये बात सही हो जाएगी। ओनली 3 करेक्ट है, मतलब कौन सा सही नहीं पूछा है तो 2 बातें बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है तो, ठीक है। 37 का बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 38 बोला है केल्प फॉरेस्ट या केल्प जो यहाँ पर जंगल थे वन थे उसके बारे में विचार करना है। वे बड़े नीले हरे शैवाल घने विकास द्वारा उथले पानी में बने पानी के नीचे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। पहली बात। 38 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर केल्प वन हरे नीले शैवाल नहीं बल्कि भूरे शैवाल होते हैं। ये बात गलत हो गई। सेकेंड,
वे ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पाए जाने वाले हेटरोट्रॉप्स विषमपोषी होते हैं। सेकेंड बात, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर केल्प जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना कि हेटरोट्रॉप्स। तीसरा, अल नीनो दक्षिण दोलन ENSO की घटनाएं केल्प पारिस्थितिक तंत्र के विरूपण के कारण बनती हैं। तीसरी वजह से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो केल्प फॉरेस्ट है इसे पनपते, केल्प फॉरेस्ट को पनपने के लिए ठंडे और पोषक तत्वों को यहाँ पर भरपूर पानी की आवश्यकता होती है, और अल नीनो के दौरान समुद्र का पानी गर्म हो जाता है और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे यहाँ पर केल्प फॉरेस्ट बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाते हैं। ओनली 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 38 का आंसर सी, केवल 3 यहाँ से सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम्स मिष्टी योजना के लिए मैंग्रोव पहल केवल नमक पेन भूमि पर मैंग्रोव के वनीकरण को बहाली को बढ़ावा देती है। पहली बात 39 का यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर मिष्टी जो पहले इस योजना में केवल नमक पेन भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समुद्र तट के किनारे और नमक पेन भूमि जो साल्ट पेन लैंड्स हैं उनमें दोनों के मैंग्रोव पर वृक्षारोपण करना। ये मनरेगा और कैंपा जो फंड है उसके अभिसरण के माध्यम से तटीय राज्यों को अभिसरित यहाँ पर करता है और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। पहली बात सही है, पहली बात गलत है, सही नहीं होगी। सेकेंड, भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का सदस्य नहीं है, जिसका उद्देश्य तटीय बाढ़ और समुद्र स्तर में वृद्धि के लिए प्रभाव को सीमित करने में मदद करने के लिए मैंग्रोव बेल्ट को बहाल करना होगा। सेकेंड बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का सदस्य है और भारत COP27 में संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के नेतृत्व वाले इस संगठन में शामिल होने की घोषणा की थी। ये बात दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर गलत पूछा है तो सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर, इसमें बोला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के बारे में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। CCI एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म में इक्विटी हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए एक सशक्त होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, CCI उपभोक्ता को मुनाफाखोरी विरोधी प्रथाओं से बचाने के लिए अनिवार्य है। ये भी बात यहाँ पे सही कहा कि यहाँ पर सुनिश्चित हो सके कि कर कटौती लाभ को उपभोक्ता में तक पहुँचे, है ना। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हो जाएगी CCI भारत में फर्मों के भीतर कानूनी स्वामित्व के पुनर्गठन को मंजूरी दे सकती है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों सही है। आंसर 40 का सी। 41 देखते हैं। 41 यहाँ से लैंड टेल मकाऊ के बारे में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन एक यहाँ पर संकीर्ण सीमा तक यहाँ पर इसमें सीमित है आवास में विशेषज्ञ होते हैं। आंसर देगा 41 का 20 सदाबहार जंगल इसमें सही आंसर होगा इसका। एवरग्रीन्स यहाँ पर जो फॉरेस्ट होगा ये करेक्ट आंसर है क्योंकि लैंड टेल मकाऊ केवल भारत के पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उसमें पाए जाते हैं। ये एक हैबिटेट्स स्पेशलिस्ट हैं जिनका अर्थ है कि ये अन्य प्रकार के वन जैसे कि पर्णपाती या कांटेदार उसमें जीवित नहीं रह सकते हैं। ये मुख्य रूप से पेड़ों की ऊपरी कैनोपी में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में विचार करना है। EIA सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन में इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पर्यावरणीय परियोजनाओं की जांच और मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है। सेकेंड बात भी यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अब सभी यहाँ पर परियोजनाएं के लिए EIA अनिवार्य होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर EIA सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, ये केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए आवश्यक है जो EIA अधिसूचना 2006 के तहत विशिष्ट अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जिनका पर्यावरण और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और छोटी और गैर प्रदूषणकारी जो परियोजना होती है उससे छूट दी गई है। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, इसमें बोला है स्टारफिश उत्तरी अमेरिका की एक कीस्टोन प्रजाति के रूप में काम करती है। पहली बात 43 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये 43 का पहला यहाँ से करेक्ट है क्योंकि स्टारफिश यहाँ पर जो है ये कीस्टोन प्रजाति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और कीस्टोन प्रजाति वह होती है जिसका अपने पारिस्थितिक तंत्र पर उसकी संख्या की तुलना में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्टारफिश मसल का शिकार करते हैं जो यहाँ पर स्टारफिश को हटा दिया जाता है और मसल्स की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है और वे अन्य प्रजातियों से बाहर निकाल देते हैं और इनमें जैव विविधता कम हो जाती है। ये भी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्टारफिश मसल को खाती हैं और उन्हें पारिस्थितिक तंत्र पर हावी नहीं होने देती हैं। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 43 का ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत का संविधान उल्लेख करता है कि जब तक अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक एक प्रोटेम स्पीकर संसद के भवन की अध्यक्षता करेगा। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि भारत की जो संविधान है उसमें प्रोटेम स्पीकर
का शब्द उल्लेख नहीं है। ये एक संसदीय परंपरा कन्वेक्शन है। हालांकि अनुच्छेद 95 एक राष्ट्रपति को सदन में किसी सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त करने की शक्ति देता है। सेकेंड बात है, प्रोटेम स्पीकर सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलवाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसका संचालन करेगा, राइट। तो ओनली 2 करेक्ट है, गलत पूछा है तो यहाँ से ए गलत आंसर है। 45 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कैल्शियम चक्र, फास्फोरस चक्र, मैग्नीशियम चक्र, इनमें से कितने गैसीय पोषक चक्र के एग्जाम्पल हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर। यहाँ से 45 का जो आंसर होगा ये कोई नहीं है ना, एक भी यहाँ पर ये क्या है, गैसीय पोषक चक्र के एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो गैसीय जो चक्र होते हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जल चक्र, इनका एक मुख्य भंडार वायुमंडल होता है, ठीक है। जो तलछटी जो चक्र होते हैं ये कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम चक्र, इनका मुख्य भंडार पृथ्वी पपली चट्टानें ये होता है। ये क्या है, ये आपको एक तरह से जो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं, मतलब तलछटी चट्टानें, उसका एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पर ये गैसीय पोषक तत्व, गैसीय पोषक तत्व मैंने बताया यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब यहाँ पर जल चक्र का उनका मुख्य भंडार वायुमंडल में होगा, ठीक है। तो ये बात तीनों गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीनों गलत है, तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा। 45 का पूछा क्या इसमें, कोई सही नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा? उदाहरण कोई डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से क्या भूमि में मरुस्थलीकरण का कारण बन सकता है? निम्नलिखित में से क्या भूमि में मरुस्थलीकरण का कारण बन सकता है? आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसको। पहला, एक तो खनन गतिविधियों में वृद्धि, ये क्या इसका कारण बनेगा? बिल्कुल सही बात है। और एक मवेशियों द्वारा अतिक्षरण, ये भी यहाँ पर बनेगा, लेकिन वनीकरण की गतिविधियाँ यहाँ पर इसमें नहीं बनती हैं। और जनसंख्या दबाव में कमी, ये भी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या दबाव में कमी जिस संसाधनों पर दबाव कम करेंगी, जिससे क्या मरुस्थलीकरण कम होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? एक और यहाँ पर 3 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 47 है, शैवाल प्रस्फुटन जिसको बोलते हैं एल्गी या एल्गल ब्लूम जो होते हैं उसके बारे में। तो देखो इसमें बोला है कि ये सभी शैवाल प्रस्फुटन हानिकारक होते हैं, क्योंकि वे ऐसे विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो समुद्री जीवों में मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। पहली बात यहाँ से गलत है। सेकेंड, सभी शैवाल प्रस्फुटन हानिकारक नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर कई प्रस्फुटन पारिस्थितिक तंत्र के लिए भोजन का स्रोत होते हैं, और जो केवल विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं या ऑक्सीजन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, उन्हें हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। पहली बात गलत है। सेकेंड, पानी में फास्फेट और नाइट्रोजन संवर्धन और असामान्य रूप से गर्म पानी शैवाल प्रस्फुटन की घटना के लिए आदर्श स्थिति होती है इनकी, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर पोषक तत्वों में अधिकता और गर्म तापमान शैवाल की तेजी से विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। ओनली 2 करेक्ट है बी। 48, भारत द्वारा मोंगला बंदरगाह के विकसित करने का क्या महत्व है? आंसर जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो भारत बंगाल की खाड़ी एक रणनीतिक फुटहोल्ड यहाँ पर क्या स्थापित करेगा, है ना, डी यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर है। जो मोंगला बंदरगाह है बांग्लादेश में स्थित है, और भारत द्वारा इसके टर्मिनल का विकास करना चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स मुकाबले की भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा होगा। ये पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करने का, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी भारत की रणनीतिक हिस्से को मजबूत करेगा। 48 का डी। 49, निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है। कंगारू, ओपोसम, कोआला, रेड पांडा, इनमें से कितने मार्सुपियल माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर। यहाँ पर केवल 3 हैं जो मार्सुपियल्स माने जाते हैं। देखो मार्सुपियल्स यहाँ पर क्या है, जिसकी मार्सुपियल्स क्या है, वे स्तनधारी होते हैं जो अपने बच्चों को अपरिपक्व अवस्था में जन्म देते हैं और उन्हें अपने पेट की थैली में पालते हैं, जैसे कि मार्सुपियल कंगारू हो गया, ठीक है। कोआला क्या होगा, जो कोआला है ये भी आपका क्या हो जाएगा मार्सुपियल्स हो जाएगा। रेड पांडा ये मार्सुपियल नहीं है, ये एलुरिडे परिवार से संबंधित है, एलुरिडे, ठीक है। एलुरिडे जो परिवार से संबंधित है, ये अन्य स्तनधारियों की तरह विकसित बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। तो रेड पांडा इसमें नहीं होगा, और तो आंसर हो जाएगा इसका सी स्टेटमेंट, केवल 3, ओसोपस, कोआला और कंगारू। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिक जो पिरामिड है उसके बारे में विचार करना है, इकोलॉजिकल पिरामिड के संबंध में। एक घास के मैदान को परितंत्र संख्या में संख्यक पिरामिड हमेशा सीधा होता है, पहली बात। 50 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक घास के मैदान परितंत्र संख्या में संख्यक पिरामिड हमेशा सीधा होता है, राइट। इसमें घास के मैदान में उत्पादकों या घास की संख्या सबसे अधिक होती है, उसमें बाद में प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डे, फिर द्वितीयक में मेढक के अंत में शीर्ष शिकारी बा जाते हैं, इसके यहाँ पर पिरामिड सीधा होता है। सेकेंड बात, ऊर्जा का पिरामिड
कुछ विशेष परिस्थिति में उल्टा हो सकता है। मैंने बात ऊपर बताई थी। ऊर्जा का पिरामिड क्या बताया था? ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। जैसे कि पहले भी चर्चा यहाँ पर की गई थी, बताया था मैंने आपको कि ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। और उष्मागतिकी के नियम के कारण ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर घटती है। ठीक है, ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर घटती है। ये स्टेटमेंट नया है, आपको घुमा देगा कि जो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, सीधा होता है, और ये इसकी जो ऊर्जा होती है हमेशा ऊपर की ओर घटती है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी। मतलब जो उल्टा नहीं सीधा होता है, और यहाँ पर इसकी जो ऊर्जा है हमेशा ऊपर की ओर घटती है। याद रखना है, इसकी जो ऊर्जा होगी ऊपर की ओर घटेगी, और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। दोनों एरो ऐसे करके मान लो, ऊपर की ओर घटेगा और दोनों यहाँ पर सीधा ऐसे करके, तो यहाँ पर याद हो जाएगा आपको अच्छे से। ये ओनली वन करेक्ट है, आंसर 50 का एक बात सही है। 41 देखते हैं। इसमें बोले जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में भीतर जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थापना कौन करता है? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर, ये करता है इनमें से कोई नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं करता है। कौन करेगा? क्योंकि अभी देखो जैव विविधता अभी समय यह अधिनियम जो है 2002 के अनुसार स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज होती है, जैसे पंचायत, नगर पालिकाएं, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जैव विविधता प्रबंधन समिति जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है उसकी स्थापना करती है। इसका मुख्य कार्य स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग को पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए के और राज्य जैव विविधता बोर्ड एसएसबी एसबीबी केवल इनका मार्गदर्शन करने में समर्थन करते हैं, न कि इनको स्थापना करने में। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? कोई यहाँ पर सही नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। इस टाइप से देखो 51 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से कवर कर दिए। ठीक है, जो 52 रहेगा वो मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो जितने भी टॉपिक आए वो सब टॉपिक को आपको जाके एक एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे कैल्शियम चक्र है, फास्फोरस चक्र है, मैग्नीशियम चक्र है, इनको जाकर डीप में थोड़ा पढ़ना है ना, ये क्या है ये, राइट। और जैसे कि यहाँ पर आपका प्रस्फुटन सवाल है, यहाँ से मैंने 3 बातें, जैसे 2 बातें डिस्कस की, 2 बातों से तो क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई भी थी बातें, तो जाके सवाल प्रस्फुटन को जाके पूरा पढ़ना है। ये सब आपके जो क्लास अगर आपने की होगी, ये क्लास नहीं की है या नोट्स होगा आपके पास, वहाँ पे सब चीज़ें मिलेंगी। जो मैं बुक यहाँ पर शो कर देता हूँ नीचे, जैसे कि नीरज नचिकेता सर की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और यहाँ पर एक इन्वायरमेंट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये सब चीज़ें साथ देखने को मिलेंगी उसमें आपको। ठीक है, तो ये मार्केट से परचेज कर सकते हो, ये नोट्स परचेज कर सकते हो, तो यहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, उससे कवर करना है आपको। ठीक है, कहाँ से कब तक गूगल से आप पढ़ते रहोगे, राइट। तो नोट्स अपने हाथ में होना चाहिए, सब चीज़ें आपको कवर करना है। जितने भी मैंने टॉपिक बताया, कम से कम 50 क्वेश्चन बताएं तो करीब 40 टॉपिक तो यहाँ पे होंगे कवर, है ना। वहाँ से 40 टॉपिक को आपको कवर करना है, राइट। बाकी अभी स्टार्ट करने वाले भी पीटी 65 8 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो उसका 8 तारीख को रात को तो नहीं, आप 9 तारीख को आपको यहाँ पर जो सुबह मॉर्निंग में पीटी 365 का ओनली क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो पीटी 365 8 तारीख को आ रही है इंग्लिश वाली, ठीक है, उसका हिंदी में समराइज करके मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा उसके। ठीक है, 2 से 3 4 पार्ट में जितने होंगे, और जो पीटी 65 हिंदी वाली आएगी उसको मैं व्याख्या करके भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।